3-4 लाख का ही मसला बन गया, नहीं तो मैं भी वासिल चौधरी साहब जी भाई, एक कॉमेडी शो बिना कॉमेडियंस के कर रहे हैं, कैसा लगता है आपको देख के? इस शो में मैं ये कहता हूँ कि कॉमेडी, जो कॉमेडियन है उसकी ज़रूरत है, होना चाहिए। एक आधा मैं ना हूँ, कोई ना कोई होना चाहिए। लेकिन वासी भाई उसे बहुत अच्छा कर रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि ऐसा होता था ना कि हम जो भी जितना भी शो करते थे ना, लिखा नहीं करते थे, फिल्मबदी करते थे। जैसे ठाकुर साहब, उनका स्किट लिखा जाता था, वो बना देते थे वासे भाई, खुद भी वो सारे मिलके, आशुम भाई। लेकिन फिर भी मैं वासे भाई को यही कहूँगा कि ये मैं नहीं कि मैं होना चाहिए या ठाकुर साहब होना चाहिए, कोई ना कोई आपके साथ एक कॉमेडियन होना चाहिए। कहीं ऐसा गुमान तो नहीं था कि हम एक और ताबिश हाशमी की तर्ज का शो बना पाएंगे वहां पर 1-on-1 इंटरव्यू करके? कुछ लोग चाहते थे, ठीक है। एक आजकल क्या होता है कि सारी चीजें फोन पे चली गई हैं। टेलीविजन जितने भी है ना, उनको कमर्शियल में भी इशू आ रहा है, रेटिंग में भी इशू आ रहा है, फलां फलां। वो कह रहे हैं कि बजट कम हो जाए, बजट कम हो, शो अच्छा हो जाए। तो उन्होंने ये सोचा होगा मेरे हिसाब से। मैं कह रहा हूं कि एक बंदे का कसूर नहीं होता कोई किसी चीज में भी। जिस तरह की आपकी टीम है, अल्लाह की मेहरबानी से आपके कैप्टन है जो तारक सरमीर साहब, वो सच में एक मेहनती इंसान है। जी जी बिल्कुल। उनको इस काम की सेंस है, उनको कॉमेडी की सेंस है, उनको सिंगिंग की सेंस है, और ना किसी होस्ट को है, ना किसी प्रोड्यूसर को, ना किसी डायरेक्टर को है। बस ये 3-4 लाख का ही मसला बन गया, नहीं तो मैं भी अच्छा कैसर है, मुझे तो ये भी पता है कि अलीम खान साहब ने ये भी कहा था, क्या? ठाकर ही इज माय फेवरेट। जब हमने ये ज्वाइन किया ना समा, तो बड़े लोगों ने बातें की, ये 2 महीने नहीं चलेगा, फलां नहीं होगा, इन्होंने देखना है जलील, वो उस बंदे ने ये बात की। तो अलीम खान साहब ये कहते थे कि ठाकुर साहब मेरे फेवरेट है, मुज़ाकरात मेरा फेवरेट है। तो ये सारी टीम आए, बुला, मुझे मेरे सामने कहा उन्होंने कि मैं आपके साथ हूँ, आप खुल के करो काम शाम, ये वो बला 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 बला। तो जब ये चीज़ वाइंड अप को पहुंची है तो हमने किसी से रब्ता भी नहीं किया, क्योंकि उनको पता होगा। लेकिन फिर जब ये ख़त्म हुआ ना, तब मुझे थोड़ा सा दुख हुआ है। उन लोगों ने बड़ी बातें की थी कि हम बड़ा कहते सी अलीम खान साहब को जा रहे हैं, वो तो इंज थे ये, तो उन्होंने नाम लेके हमें तंज किया लोगों ने। लेकिन अल्लाह उनका भी भला करे। लेकिन मेरा तकवा ये है कि अगर मेरा रिस्क यहाँ लिखा होगा तो मुझे मिलना ही मिलना। लोगों के पास अब देखने को लामहदूद कंटेंट है, और कॉमेडी की जो जॉनरा है ये बहुत शौक से देखा जाता है। आपको क्या लगता है आज की जनरेशन को, यानी जेन ज़ी को हंसाना मुश्किल है या आसान है? बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। अच्छा, मैं को हंसने वाले कम है, तंज करने वाले ज्यादा है। अच्छा, कीड़े निकालने वाले लोग ज्यादा हैं। मैं आप कमेंट्स में देख लें, मतलब मैं भी देख रहा हूँ कि मेरे वर्ग के बंदे ने ना लिखा होगा फिक्का है। हाँ, मेरी बात समझ रहे ना, वो लिखवाया जाता है। पहले क्या था, पहले सोशल मीडिया नहीं था, पहले थिएटर लोग जाते थे, हंसने के लिए जाते थे, ठीक है। अब सोशल मीडिया पे, आप टिकटॉक पे भी कॉमेडी हो रही, इतनी ज्यादा है कि आप मुश्किल में पड़ जाते हैं। और उस्ताद मोहतरम अमानुल्लाह साहब फरमाया करते थे कि ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ आसान है, ਤੁਹਾਡਾ गाना ਜਿਹੜਾ ना वो लोगों ने 100 बारी सुनाओगे, 1000 बारी सुनाओगे, सुन लेंगे। साड़ी जुगत कह देंगे कि यह तो सुनी है। सर यही मसला है, एक गाना हिट होता ना मौसम भाई जी, तो वो पूरी दुनिया में 40 साल बाद भी हवा हवा, बिल्कुल, ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है। तो होता क्या कि वो सुनते हैं, वो सुन लेते हैं।